नमस्कार। कभी ऐसी सुपर पावर के बारे में सोचा है जिससे कुछ भी सिर्फ एक बार पढ़ें और वो हमेशा के लिए याद हो जाए? सुनने में तो ये किसी फिल्म जैसा लगता है ना, पर मजे की बात यह है कि साइंस कहता है ये बिल्कुल मुमकिन है। जरा सोचकर देखिए, बस एक बार कुछ पढ़ा और वो सीधा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में छप गया, मतलब हमेशा के लिए याद। ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तरीकों से इसे हकीकत में बदला जा सकता है। अब अपने आसपास दो तरह के स्टूडेंट्स तो देखे ही होंगे। एक वो जो एक बार पढ़कर सब कुछ याद रख लेता है, और दूसरा वो जो बार बार रटने के बाद भी भूल जाता है। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? क्या एक ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, फर्क है बस कुछ आदतों का, कुछ साइंटिफिक तरीकों का, जिन्हें पहला स्टूडेंट अनजाने में ही सही पर इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि याददाश्त का साइंस क्या है, कुछ मज़ेदार मेंटल एक्सरसाइजेस देखेंगे, सीखने के सही तरीके जानेंगे और ये भी देखेंगे कि पढ़ने की स्पीड का इससे क्या लेना देना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग आखिर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता कैसे है। एक बार ये समझ आ गया ना, तो फिर अपनी मेमोरी को सुपर पावर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो जानकारी सबसे पहले जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब दिक्कत यह है कि ये मेमोरी समझ लीजिए कच्ची पर्ची जैसी है। अगले दिन तक इस पर लिखी 80 से 90% बातें गायब हो जाती हैं। तो हमारा असली मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन्फॉर्मेशन को इस कच्ची पर्ची से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दिमाग की पक्की तिजोरी में डालना, जहां से हम उसे जब चाहें तब निकाल सकें। लेकिन सवाल वही है, ये होगा कैसे? पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस ने हमें 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए हैं। 5 ऐसी आदतें जो इस मुश्किल काम को एकदम आसान बना सकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले और सबसे मजेदार तरीके पर। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे न्यूरो साइंटिस्ट भी दिमाग को शार्प करने के लिए सजेस्ट करते हैं, और ये इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। इसे कहते हैं द मेमोरी वॉक। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, दोनों ही एवरेज स्टूडेंट, पर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। एक के नंबर बहुत अच्छे आए, जबकि दूसरा जो ज्यादा मेहनत करता था सब कुछ भूल गया। पता है क्यों? क्योंकि पहले वाले ने अनजाने में ही सही पर मेमोरी वॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। तो ये टेक्निक है क्या? बहुत ही सिंपल है। बस रोज 10 मिनट अकेले टहलना है, और टहलते हुए अपने पूरे दिन को मन में दोहराना है। सुबह उठने से लेकर रात तक क्या क्या किया, क्या पढ़ा, किससे मिले। साइंटिफिकली होता यह है कि ऐसा करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं, जिससे मेमोरी और सोचने की शक्ति दोनों मजबूत होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, थीटा वेव्स। ये वो दिमागी तरंगे हैं जो हमारा ब्रेन तब पैदा करता है जब हम सोने ही वाले होते हैं। ये जो आधा जागा आधा सोया वाला स्टेट होता है ना, यही है मेमोरी और क्रिएटिविटी का गोल्डन टाइम। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जब भी पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाए या लगे कि अब कुछ याद नहीं हो रहा, तो बस 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। YouTube पर सर्च करिए थीटा वेव्स और ईयरफोन लगाकर सुनिए। ये साउंड आपके दिमाग को रिलैक्स करके सिर्फ 15 मिनट में एकदम रिचार्ज कर देगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, जो सीखने के तरीके से जुड़ा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा तरीका है 3-2-1 मेथड। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है। ये पक्का करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिसलकर बाहर ना जाए, बल्कि सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लॉकर में जाकर सेव हो जाए। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा। अब सबसे पहले उससे सीखी भी कोई 3 चीजें याद कीजिए। फिर उन चीजों के 2 उदाहरण सोचिए, और आखिर में उसी टॉपिक से जुड़ा एक सवाल बनाइए। ये जो प्रोसेस है ना, याद करना, अप्लाई करना और फिर सवाल पूछना, ये जानकारी को दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह पक्का कर देता है। अब सवाल यह है कि खुद से सवाल बनाना इतना पावरफुल क्यों है? जरा याद कीजिए, एग्जाम हॉल में जो सवाल हम देखते हैं वो हमें महीनों तक याद रहते हैं, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम के स्ट्रेस में हमारी बॉडी एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे दिमाग को सुपर अलर्ट कर देता है। जब हम खुद से अचानक कोई सवाल पूछते हैं तो हम उसी स्ट्रेस का एक छोटा सा वर्जन क्रिएट करते हैं, जो मेमोरी को मजबूत बनाता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे तरीके की, जो हमारे खान पान से जुड़ा है। क्या सच में कुछ खाने की चीजें हमारे दिमाग को तेज बना सकती हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, इसे कहते हैं ब्रेन फूड। हम सबने बचपन से सुना है कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। बादाम और डार्क चॉकलेट जैसी चीज़ों में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इन्हें आप दिमाग के सुपर फास्ट डाकिया समझ लीजिए, जो जानकारी के पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो जब ये डाकिया तेजी से काम करेंगे तो जाहिर है हमारी याददाश्त भी तेज हो जाएगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और पांचवें तरीके पर। ये एक ऐसी बहुत कॉमन गलती से जुड़ा है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि हमारे दिमाग की रफ्तार हमारे बोलने की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। अक्सर हम एग्ज़ाम के टाइम पर बोल बोल कर पढ़ते हैं, ये सोच कर कि इससे याद होगा, लेकिन असल में ये एक बहुत ही स्लो तरीका है। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो वाक्य लिखा है उसे पहले बोलकर पढ़िए और टाइम देखिए। अब उसे मन में पढ़िए। देखा, फर्क साफ है। बोलकर पढ़ने से हम अपने तेज दिमाग को धीमे चलने पर मजबूर करते हैं, वहीं मन में पढ़कर कम समय में कहीं ज्यादा सिलेबस कवर किया जा सकता है। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात जोड़नी है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल। मतलब जब मन में पढ़ रहे हों तो हाथ में एक पेन और नोटबुक भी रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे लिखते जाइए। रिसर्च कहती है कि जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथ की मूवमेंट दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जिससे जानकारी बेहतर तरीके से स्टोर होती है और लंबे समय तक याद रहती है। तो ये थे वो 5 साइंटिफिक तरीके। मेमोरी वॉक से लेकर ब्रेन फूड तक, ये सभी तकनीकें हमारी याददाश्त को सच में एक सुपर पावर बना सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाया जाए।